हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चारपाई किस प्रकार से बनाई जाती है। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास चारपाई ये पलंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए किस प्रकार से हम शुरू से यहाँ पर देख सकते हैं। पंगात जो होती हैं, जो द्यावण होती हैं, उसको मतलब बांधने के लिए, उसको डालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये मोई होती है जो बनाई जाती है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे यहाँ पर लपेटे मारूंगा इसकी जेवड़ियों को, और उसके बाद देख सकते हैं आप किस प्रकार से कैसे सेट की है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नेप लें, आगे पीछे ना हो, ठीक है, दोनों तरफ से बराबर हो और सही से सेट करें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी मोटी जेवड़ी हैं, रस्सी हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं कम लपेटूँगा। अगर आपके पास पतड़ी है तो आप 10 चक्कर मार सकते हैं, इसके मतलब अड़बेडे मार सकते हैं, ठीक है, 10 बार घुमा सकते हैं, ठीक है। 10 रस्सी गाल सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं गालूँगा, 7 रस्सी गालूँगा क्योंकि ये ज़्यादा मोटी जेवड़ी है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से घुमाएंगे अच्छे से कस कर, ठीक है। लेकिन पहले आप नाप लें दोनों तरफ से बराबर है या नहीं है, ठीक है, और उसके बाद ही आप इसे सेट करें, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से आगे भी थोड़ा सा लपेटेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टेम्परेली लपेटेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कसकर लपेटेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये लपेट रहा हूँ, और आगे जो लास्ट में लपेटना है वो अच्छे से लपेटूँगा, थोड़ा सा टाइट से, ठीक है। तो ठीक है, और कस दिया इसको अच्छे प्रकार से, और अच्छी प्रकार से कसने के बाद आप यहाँ पर एक लकड़ी ले सकते हैं और उसको घुमाएं ताकि मतलब जो जेवड़ियाँ हैं, जो 10 जेवड़ी मैंने बोली थी, वो अच्छे से मतलब सेट हो जाए, मतलब कि मिल जाएं एक दूसरे से, ठीक है। तो इस प्रकार से घुमाएंगे और ध्यान से घुमाएं, और ऐसे मतलब ज़्यादा टाइट होने के बाद इसको ऐसे लगा दें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी मोई तैयार होगी। अब यहाँ से रस्सी बांधेंगे, और जो दावण होती हैं, जो मतलब जो पंगात होती हैं, वो यहाँ पर हम डालेंगे, मतलब पहले ही डाल के बाद में जो जेवड़ियाँ डालें खाट के अंदर, खाट बनाएं तो मतलब दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ढीली डाली एक बार पंगात डाल देता हूँ, मतलब टाइट नहीं करनी है इनको। और इस प्रकार से डालने के बाद तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये पंगात को शुरू में बांधा है, इसके साइड में एक को रस्सी दिखाई दे रही है। तो ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ क्या है, किसकी है, क्या करना है इसका। तो इस प्रकार से मैंने ये पंगात डाल दी इसके अंदर, ठीक है। डालने के बाद इसे छोड़ दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया। और यहाँ पर ये रस्सी पहले से बांध रखी है मैंने पंगात की इस साइड, देख सकते हैं, इसे टाइट कर लें। और उसके बाद इसके जो बाई है, बाई के ऊपर से ये लेनी है रस्सी, ठीक है, बाई के ऊपर से, न कि नीचे से, ऊपर से ले ली। और उसके बाद जो हमारा जो ये दिख रहा है पागा, इसके नीचे से लेना है, ठीक है। और नीचे से जो हमारी जो रस्सी का एंड होता है, जो रस्सी को लपेट रखा है, उसको यहाँ पर दावण में से काटेंगे। एक दावण हमें इस साइड छोड़ देनी है पहले से, ठीक है। तो ये एक दावण हमें 4 जेवड़ी के बाद डालनी है, ठीक है। तो देखिए वो आगे आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें मतलब जो हमारा ये पागा दिखाई दे रहा है, इसके उरली साइड, इस साइड मतलब एक तरफ 8 और दूसरी तरफ भी 8, इस प्रकार से टोटल मिलाकर 8 जेवड़ियाँ हम डाल लेते हैं पहले। मतलब इसका जीव बनाना होता है, जीव ताना जो भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से मतलब मिलाकर 16 जेवड़ी हो जाएंगी। पागे की एक तरफ 8 जेवड़ी और दूसरी तरफ 8, ठीक है। और 4 जेवड़ी यहाँ पर इस प्रकार से 4 जेवड़ी होने के बाद हमें एक दावण है वो डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 हो गई हैं, और 4 के बाद हमें एक दावण को कस देना है, मतलब एक दावण यहाँ पर डाल देंगे हम, ठीक है। तो हमें पहले से ही एक दावण आगे कर कर रखना है, ठीक है। और अभी ये इस साइड खिसका देंगे एक दावण को, ठीक है, और थोड़ा टाइट कर देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा टाइट नहीं करना हमें, क्योंकि अभी मतलब खाट बनी नहीं है अच्छे से, बस ताकि हमें जेवड़ी याद रहें कितनी जेवड़ी डाल दी कितनी नहीं, इसलिए यहाँ पर डाल रहे हैं। अभी दूसरी दावण के नीचे से करना है, ऐसा नहीं कि जो पहली दावण में डाल रहे थे उसी दावण में डालने लगेंगे, तो मतलब वो पंगात है हमारी वो सही नहीं होगी, ठीक है। मिल जाएंगी जेवड़ियाँ। तो इस प्रकार से ये 4-4 का जोड़ा बनाकर एक एक मतलब दावण डालनी है। दावण मतलब पंगात, जो पीछे आप देख रहे हैं वो मैंने आपको बताया था, शुरू में हमने डाल दी थी पंगात, ठीक है। अभी इसी प्रकार से जो हमने पहली जेवड़ी डाली थी उसी प्रकार से 8 जेवड़ियाँ डालनी है, मतलब पागे के एक साइड 8 हो जाएंगी, दूसरी साइड भी 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो 16 जेवड़ी हो जाएंगी कुल। कितनी जेवड़ी हो जाएंगी? 16 जेवड़ी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से गालने के बाद हमें क्या करना है, जो पागे की दूसरी साइड 8 जेवड़ी हैं
उनमें से 4 को ऊपर उठाना है और उनमें से 4 को नीचे दबाना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी 8 8 16 जेवड़ी हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुरू में 8 जेवड़ी हैं उनमें से 4 को ऊपर उठाना है और 4 को नीचे दबाना है। अभी मतलब उसके जो पंगात है उसमें से जेवड़ी निकालेंगे उसी प्रकार से, लेकिन अब दूसरे पागे में डालनी है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पंगात के अंदर डाल दी मैंने, ये इस प्रकार से पहले की तरह ही। अब जेवड़ी को यहाँ से लेना हमें। ठीक है, जेवड़ियों के ऊपर से निकालना है, मतलब 4 जेवड़ी उठानी है और 4 जेवड़ी दबानी है, लेकिन बीच में हमें 4 4 मतलब दूसरी तरफ 8 जेवड़ी हैं तो उनमें से 4 को उठाना है और 4 को दबाना है, और आगे जो जेवड़ी है उनमें से 4 को दबाना है और 4 को उठाना है। मतलब बीच में हमें 8 जेवड़ी दाबनी है। ठीक है, कंटिन्यू लास्ट तक हमें 4 जेवड़ी नहीं 8 जेवड़ी दाबते रहना है। ठीक है, बीच में जो जेवड़ी है वो हमें 8 ही डालनी है। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, तो यहाँ पर ये डाल दी। ठीक है, और अभी देख सकते हैं 4 जेवड़ियों को मैं उसी प्रकार से, मतलब हमें कंटिन्यू 4 बार डालनी है इसी प्रकार से। ठीक है, अभी देखिए इस पागे के नीचे से हमें इस प्रकार से डालना है। ठीक है, और ऐसे खींच लेना है। ठीक है, और खींचने के बाद ये दोबारा से फिर से उसी प्रकार से अभी मतलब दूसरे पागे के नीचे से डालना है, आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ। अभी देखिए इसको पंगात में डाल दिया और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी मतलब 4 कंटिन्यू हमें जेवड़ियाँ डाल दी हैं उसी प्रकार से, मतलब 4 को उठाना है, 4 को दबाना है और फिर 4 को दबाना है और 4 को उठाना है, मतलब बीच में हमें 4 जेवड़ी दबानी है। ठीक है, शुरू में। और यहाँ पर इसी प्रकार से हम मतलब अभी 3 जेवड़ी 2 जेवड़ी डाल चुके हैं, तो मतलब 2 और डालेंगे 4 होने के बाद। देखिए क्या करना है, मतलब 4 जेवड़ी डाल देते हैं इस प्रकार से, एक पंगात बन जाती है, मतलब एक दावण खींच देते हैं हम। उसके बाद हमें क्या करना होता है, मतलब आगे भी पंगात वो जो जेवड़ी है वो बढ़ती जाती है, पहले 16 थी तो अभी बढ़ जाएंगी। ठीक है, 8 जेवड़ी और हो जाएंगी, 4 4 दोनों तरफ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बीच में तो 8 जेवड़ी दाबनी है, जो शुरू में हमने दाबी थी 8 जेवड़ी दाबी थी, उनको उठाना है अब की बार। ठीक है, मतलब 4 जेवड़ी अब डाल दी हमने, तो यहाँ से अब क्या करना है, इस पागे के नीचे से ही उठाना है, मतलब पागे के नीचे से ही हमें इसी प्रकार से करना है। अब दोनों तरफ से मतलब 4 4 जेवड़ी उठानी है और 4 जेवड़ी दबानी है, फिर 4 जेवड़ी उठानी है, 4 जेवड़ी दबानी है, लेकिन बीच में जो जीव है जो शुरू में हमने स्टार्ट किया था उनको मतलब 8 जेवड़ियों को ही उठाना है और 8 को ही दबाना है, मतलब एक राउंड में 4 जेवड़ी डालनी है हमें। तो 4 डालने के बाद क्या करना है, एक दावण खींच दें, दावण खींचने के बाद अब मतलब दबा रहे थे तो उन जेवड़ियों को उठाना है और उठा रहे थे उनको दबाना है। तो इस प्रकार से 4 जेवड़ी और डालते हैं, और इस प्रकार से 4 जेवड़ी डालने के बाद मतलब यहाँ पागे के नीचे से इस प्रकार से खींचते हुए देख सकते हैं, थोड़ा टाइट करते रहना हमें। ठीक है, साथ में। और यहाँ पर देख सकते हैं, और ये 4 4 जेवड़ी डालने के बाद मतलब हमें चेंज करते रहना है, ऐसा नहीं कि भी 4 जेवड़ी हो गई फिर भी हम उसी ही लय में मतलब 4 जेवड़ी दबा रहे हैं, 4 जेवड़ी उठा रहे हैं। अगर 4 जेवड़ी हो जाती हैं उसके बाद हमें 4 जेवड़ी दबाई हैं उनको उठाना है, और 4 जेवड़ी उठाई हैं उनको दबाना है, और दबाई हैं उनको उठाना है। ठीक है, तो ये हमें चेंज करते रहना है। लेकिन बीच में जो जेवड़ी है जो हमने शुरू में जीव बनाया था, जो मैंने आपको बताई थी 8 8 जेवड़ी, उनको हमें ध्यान में रखना है। उनमें से 8 जेवड़ियों को हमने दबाया था उनको उठाना है। ठीक है, 8 को उठाना है, न कि 4 को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, और बाकी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। ठीक है, जो बीच में हमने शुरू में जो जेवड़ी डाली थी उनमें से 8 जेवड़ी को दबाया है 4 जेवड़ियों में। ठीक है, तो उनको अगली 4 जेवड़ियों में उठाना है। ठीक है, और बाकी जो जेवड़ी हम डालते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही हैं, उनमें हमें क्या करना है, 4 जेवड़ी को उठाना है, 4 जेवड़ी को दबाना है, लेकिन बीच में हमें 8 जेवड़ी को उठाना है, 8 जेवड़ी को दबाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगर नहीं आता है आपको, मतलब कोई मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मकसद था, मतलब ये मना रहा था, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो। अगर किसी को नहीं पता है तो उसको पता चले कि इस प्रकार से ये खाट बनाई जाती है। ठीक है, चौपड़ी वाली बोलते हैं इसको शायद। तो यहाँ पर 4 जेवड़ी को दबाते रहना है और 4 को उठाते रहना है, लेकिन 4 जेवड़ी कंटिन्यू डालेंगे, मतलब
4 जेवड़ी उसी प्रकार से डालनी है हमें, मतलब 4 को दबा रहे हैं, 4 को उठा रहे हैं, तो वो 4 जेवड़ी डालनी है। उसके बाद 4 जेवड़ी में हमें जो दबाई है वो उठानी है और उठाई है उनको दबाना है। इस प्रकार से एक खाट तैयार हो जाएगी और इसी प्रकार से कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट